किया तुमने? अमोघ अब शिव ये कवच प्रश्न का उसी का है, गुरुदेव। उसका उत्तर भी तुम ही दे सकते हो। कैसे पता चला तुम्हें कि शिव का अमोघ कवच तुम्हें जो है तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है? गुरुदेव, अमोघ शिव कवच का जब मैंने अनुष्ठान करा था तो अनुष्ठान काल में जब प्रथम बार करा था तो काफ़ी परेशानी आई थी, शरीर में दर्द था। लेकिन जैसे-जैसे अनुष्ठान पूरा हुआ था वो सब समाप्त हो गया था और फिर अनुष्ठान में आनंद आने लगा था। एक तो वो संकेत था। दूसरा ये था कि जैसे कई बार अनुष्ठान काल में स्वप्न के माध्यम से सूक्ष्म शक्तियों के जो संकेत या कई बार जैसे कोई भूत-प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियाँ आक्रमण करती हैं जब हमारे ऊपर, तो उस समय वो कवच अपना प्रभाव दिखाता है। वो ऑटोमैटिक अपने आप एक्टिव हो जाता है वो कवच उस समय, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। वो अगर कवच सिद्ध है तो वो अपने आप आ जाएगा। जैसे अगर आप पे कोई आक्रमण कर रहा है, तो अपने आप को कवच के श्लोक स्मरण करने लगेंगे, उच्चारण करने लगेंगे, तो वो नींद में ही शक्ति वो नष्ट हो अपने आप जाती चालू है। हो जाएगा। नींद में अपने आप चालू हो जाएगा। आपके सूक्ष्म शरीर में चालू हो जाएगा और धीरे-धीरे स्थूल शरीर में भी नींद में अपने आप चालू हो जाता है। ऐसा लगेगा कि हम जगने के बाद भी जो है वो अंदर वो कवच वो जब चलता रहेगा गुरुदेव इस वो। प्रकार का जब आक्रमण होता है, तो फिर ये अपने आप ही पता चला कि हमें उसको तो उठने के बाद भी वो मुख में चलता रहता है। जी गुरुदेव। और यही लक्षण है सिद्ध होने के। सूक्ष्म अवस्था में भी अगर जो भी कोई आप पर आक्रमण करता है तो वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हम्म, अब जैसे रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करा था मैंने अमोघ शिव कवच से, वो धारण करा हुआ है। हम्म, तो संकेत तो स्वप्न के माध्यम से भी मिले थे कि एक अभी घटना थी, कोई तांत्रिक था उसने आक्रमण करा था, तो वो महाकाल मंत्र का अपना कुछ पढ़ रहा था वो, तो वो उसका अमोघ शिव कवच से नष्ट हो गया था। रुद्राक्ष धारण करा हुआ था, उसमें प्रभाव दिखा था मुझे, तो समझ में आ गया था कि अमोघ शिव कवच का परिणाम है और हम्म। वो सिद्ध हो चुका है और उसने सुरक्षा करी है। बिल्कुल, जो साधना करता है उसको समझ में आता है। अब ये है कि केवल बातें करने से तो समझ में आएगा नहीं। गंगा जी के किनारे खड़े रहने से तो आपको थोड़ी हवाई आस मिल सकती है। अब गंगा जी में जल कितना शीतल है, कैसा है, उसकी गहराई कितनी है, ये तो आपको उसमें उतरने पे पता चलेगा। तो साधना जी करना चाहिए। गुरु। जो साधक साधना करता है तो उसको अनुभूतियाँ होती है, और अनुभव से ही ये चीजें समझ में आती है। अध्यात्म जो है ये मूल रूप से अनुभव का विषय है, और जी अनुभव से ही गुरुदेव। समझ में आता है। ये अनुभव का विषय है। जब आप मैं भी जो है मैंने बताया ना कि हम तो शुरू-शुरू में जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, जंगल में या साधना करने आए थे, तो तब तो हमारे पास एक गुरुजी का दिया हुआ भगवान का नाम के अतिरिक्त हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। परंतु जैसे-जैसे हमारे जीवन में विघ्न आते रहे, साधना में विघ्न आते रहे, अब इसका कैसे समाधान करें? तो फिर जैसे-जैसे विघ्न आते गए तो फिर उसका हम प्रयोग करते रहे। ऐसे ही तुमने भी अनुभव किया होगा कि कई प्रकार के हम कवच बताए हैं। तो किस जी कवच का गुरुदेव। कब, कहाँ, कैसा, क्या उपयोग होगा वो अपने आप समय और काल परिस्थिति के अनुसार एक्टिव हो जाता है।